हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिल स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए स्पेशल मैथ मिशन 500 क्वेश्चंस का पार्ट 12। ठीक है। इसके पहले हमने 11 तक कर लिया और आप लोग बोल रहे थे कि पूरी वीडियोस एक साथ कहाँ मिलेगी, है ना। पूरी क्लासेस की वीडियोस कहाँ पे मिलेगी, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है गाइस, जाके चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। इसके अलावा जो हम लोग रीजनिंग मिशन 500 कर रहे थे उसका भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिलहाल चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमेशा करते रहो। और एग्जाम से रिलेटेड बात ये पूछ रहे हो एग्जाम कब तक हो जाएगा, तो गाइज एग्जाम को आप लोग टारगेट कर लो जुलाई के एंड में और अगस्त के स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो इसको टारगेट करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहो। और बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा परीक्षा एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और परीक्षा की खासियत ये है कि आपको फिलहाल तो 50% डिस्काउंट में मिल रहा है इस कोड को यूज करने के बाद एग्जाम में A to Z 50, ठीक है ना। अगर हम इस कोड को यूज़ कर लेते हैं एग्जाम में A to Z 50, तो हमको सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी एग्जाम के टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। और दूसरा क्या, डिफेंस एग्जाम के लगभग 90 से लेकर 95% से भी ज़्यादा बच्चे परीक्षा पे टेस्ट सीरीज देते हैं, है ना। तो उनके साथ टेस्ट सीरीज लगाओ, बिकॉज आपको जिसके साथ एग्जाम में बैठना है उनके साथ टेस्ट सीरीज लगाओगे तो एक्चुअली आपका रैंक पता चलता है। तो जाओ अभी परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करो, डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट सीरीज बाई कर लो। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल जो है 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर मान लो इसको। और विकर्ण की लंबाई जो है 58 सेंटीमीटर है। तो आयत की परिधि का माप क्या होगा, ज्ञात करो। परिधि का मतलब पेरीमीटर बोलते हैं ना उसको, मतलब चारों साइड्स का जोड़ दो बस वैल्यू, उसी को परिधि कहते हैं, ठीक है ना। चारों भुजाओं का योग को क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो आयत का एरिया दे रखा है हमको। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, या फिर ब्रिक बोलते हो। चलो, तो हमको इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना। और बोल रहा है इसका विकर्ण का लंबाई 58 सेंटीमीटर देखा है। तो विकर्ण क्या होता है हमको, ये होता है √L² प्लस में B²। और इसका वैल्यू दे रखा है हमको 58 सेंटीमीटर। तो L² प्लस B² इज इक्वल टू रूट, जब इस साइड जाएगा तो 58 पे स्क्वायर चढ़ेगा। और 58 का स्क्वायर क्या होता है, ये चीज़ देख लो, 3364 हो जाएगा, यही ना। चलो, L² प्लस B² है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A² प्लस B² का वैल्यू क्या होता है। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा -2AB हो जाएगा, यही होता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, L प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 3364। तो L और B की जगह पे हम लोग रख देंगे 1680, ठीक है ना, क्योंकि L इंटू बी का वैल्यू है। और 1680 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा वैल्यू, L प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखो 1680 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 33, 3360 मिलेगा। और ये 3360 को हम इस साइड राइट साइड भेजेंगे तो जुड़ जाएगा इसमें। तो 3364 प्लस में क्या हो जाएगा, 3360 को जब जोड़ रहेंगे हम लोग तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा कितना, 6724, ये मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल गया गाइज, अब ये यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम इस साइड भेजेंगे तो L प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा √6724। ये किसका स्क्वायर है, तो L प्लस बी का वैल्यू मिल गया हमको कितना, 82। ये 82 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 6724। तो हमको पूछ क्या रहा है इसका परिधि, ठीक है। तो परिधि मतलब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी होता है। तो 82 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 162, सॉरी 164 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो ये मेंसुरेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। और इसका कुछ शॉर्टकट वेटकट नहीं मिलेगा आपको। मेंसुरेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मतलब आपको बेसिक से ही बनाने होते हैं, सारे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना। एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक विक्रेता 6 रुपये में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 2 के हिसाब से वो बेचता है। तो इसका परिणाम क्या होगा, बताओ, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये पूछ रहे हैं। देखो ट्रैमूल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6 रुपये में 5, सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 3 रुपये में 2। तो इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये 1.2 हो जाएगा। ये 2 एकम 2, ठीक है, और ये 2 5 10, तो ये 1.5 हो जाएगा। मतलब सीपी अपना 1.2 और सेलिंग प्राइसेस का 1.5। तो हमने कितने ज़्यादा में बेचा, 0.3 रुपीज़ की हमको प्रॉफिट हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो कितना परसेंटेज में चेंज कर दो 0.3 को, तो 0.3 बटा में 12। हम लोग पॉइंट को भूल जाते हैं ऊपर नीचे, एग्जैक्टली समझ गए होंगे यहाँ पे। तो ये 3 चक्के 12 और ये क्या हो गया 25, तो टोटल 25% का प्रॉफिट हुआ।
हमने यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, जिनको बेस अच्छा नहीं है। तो हम लोग प्रतिशत को प्रॉफिट में करते हैं तो क्या करते हैं, पी परसेंट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, यही कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालना होता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज यही होता है, पी परसेंट प्रॉफिट यहाँ पे कह लो, कहने का मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप यहाँ पे बिल्कुल भी बेसिक से समझ लो फॉर्मूला, आपको अगर आपको थोड़ा सा एडवांस नहीं समझ में आ रहा है तो पी परसेंट नहीं कह सकते थे हम लोग, पी कह सकते थे प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि पी परसेंट तुमको निकालना ही था, तो सेलिंग प्राइस माइनस सी पी बटा में सी पी इंटू 100, ठीक है ना, बिल्कुल भी बेसिक से समझ लो। इस फॉर्मूले को हमने फॉलो करा दिया यहाँ पे। अब इतना फॉर्मूला अगर मैं एग्जाम में करने लगूँ तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो आप लोगों को एग्जाम में फॉर्मूला बस माइंड में रखना है, पेज पे नहीं लाना है, क्योंकि पेज पे लाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25% कौन सा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट वाला यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। कोई नहीं, आपका कॉपी पे आ गया आंसर, तो आप समझ गए ना कि आपका आंसर सही आ रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़कियां, अच्छा स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है, क्योंकि छात्र लड़कियां हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि लड़कों को छात्र कहते हैं। और जब भी कॉमन नाउन की तरह या यूज़ करते हैं हम लोग कॉमन नेम की तरह, तो छात्र का मतलब स्टूडेंट्स हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 70% स्टूडेंट्स जो हैं गर्ल्स हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बताओ। देखो 70% क्या है भाई, गर्ल्स है, समझना यहाँ पे। तो कितने परसेंट बच गए, बॉयज़ 30%, और इस 30% का मतलब दे रखा है 510, ठीक है ना। तो मान लो टोटल स्टूडेंट्स एक्स हैं, तो एक्स का 30% का वैल्यू हमको दे रखा है 510, तो एक्स का वैल्यू निकाल लो, जीरो जीरो कट गया यहाँ से, ठीक है। ये 17 तिहाई का 1 होता है, तो x इज इक्वल टू 1700। टोटल बॉयज़ हमने x मान रखा था, तो 1700 बच्चे आ गया स्कूल के अंदर, गर्ल्स एंड बॉयज़ मिला के, ठीक है ना। अगर यही पूछ लेता कि बॉयज़ बता दो, तो हम 1700 में से बॉयज़ को घटा देते 510 को, तुमको गर्ल्स की वैल्यू मिल जाती। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और उसकी चौड़ाई की 5 गुना है, तो इसकी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अगर 2000 मीटर स्क्वायर है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम मतलब आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ये चीज़ याद रखना। तो इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या होगी, देखो बोल रहे जो है लंबाई चौड़ाई की क्या है 5 गुनी है, तो मान लो इसका विड्थ जो है वो x है, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और उसका एरिया 2000 देखा है, तो एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी होता है, ठीक है। L इंटू बी, सॉरी यहाँ पे हम लोग सीधे L इंटू बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। हमने जो मान लिया L का वैल्यू 5x इंटू एक्स इज इक्वल टू वैल्यू दे रखा है 2000, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर बराबर 2000, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। और हमको चौड़ाई पूछ रहा है, तो अपना चौड़ाई तो x ही था ना यहाँ पे, तो चौड़ाई हमको 20 आ गया। यही लंबाई पूछता तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते 100 आ जाता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि P और Q, ठीक है, क्रमशः 25 और 50 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं, परियोजना को, प्रोजेक्ट को, या फिर जो भी काम है खत्म करते हैं, ठीक है। अलग अलग कितने दिनों में वो परियोजना का 18% पूरा करेंगे। देखो अलग अलग काम करते हैं, तो P 25 दिन में खत्म करता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। Q 50 डेज में खत्म करता है, और उसका 18% पूछ रहा है, मतलब एक काम को हम लोग 100% मान रहे होते हैं, ठीक है ना। तो 100% खत्म कितने दिनों में करता है, तो P इंटू क्यू बटा में P प्लस क्यू, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे आप लोग, हमने पढ़ा ना टाइम एंड वर्क में। तो 25 इंटू 50, और ये क्या हो गया 25 प्लस 50 75, तो ये 25 या 50, तो वो पूरा मिलके 100% उसका 100% जो है 50/3 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ये 18% निकालो, तो 50/3 का 18% क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100, और ये 2 9 18, और ये 3 3 9, तो 3 डेज के अंदर 18% कंप्लीट कर लेंगे वो लोग। ऑप्शन नंबर बी जो है अपना राइट आंसर है, ठीक है। चलो बोल रहा है एक्स रेशियो वाई का वैल्यू है 3:4, तो बोल रहा है 2x प्लस 3y रेशियो 3y माइनस 2x का वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पे सिंपली x बाई वाई इज इक्वल टू क्या सकते हो 3/2, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। x बराबर 3 और y बराबर 4 कहने का हमको, यही कह रहा है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू एक्स के जगह पे 3 रखो, ठीक है, और 3 इंटू 4 रखो,
रेशियो है ना ये। 3 × y का वैल्यू क्या था 4 -2 × 3। ये अब इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। 3 दूनी 6 और ये 12, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 18। अब यहाँ पे कर लेते हैं 12 - 6 = 6। तो 6 थी 18, 3:1 अपना राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी संख्या को अगर 347 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो मानते हैं यहाँ पे, समझो पहले मैं बेसिक समझा दो फिर इसका शॉर्टकट समझाऊंगा। मान लो कोई संख्या है, ठीक है ना, 387 से मान लो x को हम लोग जब डिवाइड देंगे तो हमको शेष 48 मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक समझ लो कि भागफल हमारे पास 1 है मान लेते हैं, क्योंकि हम एक बार में डिवाइड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। तो हमने बचपन में पढ़ा था क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेष, ठीक है। ये काम हो गया। तो थोड़ा मैंने ज़्यादा कुछ गंदा लिख दिया यहाँ पे, तो समझ लेना, ठीक है ना। तो भाजक किसको बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड दे रहे होते हैं, ठीक है। और भागफल जितने बार में डिवाइड दे रहते हो। तो मतलब यहाँ पे 387 × 1 प्लस में शेष अपना 48 है। तो ये x का वैल्यू मिल जाएगा, समझ में आया ना। तो इसीलिए हमको क्या निकाल लेते हैं, वो संख्या निकाल लो, तो वो नंबर हमको क्या मिल जाएगा, वो 387 प्लस में 48। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग शॉर्टकट हमेशा, कि वो संख्या निकाल लो, कौन सी संख्या, तो जो जिससे भाग दे रहे हो और जितना शेष मिल रहा है दोनों का मिला जुला के जोड़ दो। और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, तो जिसमें से आगे भाग देना है भाग दे लो। अभी 43 से देंगे ना आगे भाग जाके, तो पहले तो जोड़ लो और जो वैल्यू आएगा उसको 43 से भाग दे लो, ठीक है। तो इसको जोड़ने के बाद हमको वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 7 14 1 15 और तो 5 हो गया, 8 4 12 1 13 और ये क्या हो गया 435। तो 435 को आपको भाग देना है 43 से, तो उसको भाग दे दोगे एक बार में, तो बचेगा क्या 5 शेष बच गया, ठीक है। इस तरीके से इसको इजिली हम लोग कर सकते थे, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 50 संख्याओं का माध्य जो है 30 है। बाद में पता चला कि 28 और 31 के बजाय एंट्री गलत तरीके से 82 और 13 दर्ज की गई। तो माध्य ज्ञात करो। माध्य का मतलब एवरेज ही होता है, ठीक है ना, हमने पहले भी पढ़ा था। तो देखो 28 के जगह पे क्या 82 लिखा गया और 31 के जगह पे क्या 13 लिखा गया। तो 28 के जगह पे 82 लिखा गया, तो 82 को माइनस करेंगे और 28 को प्लस करेंगे। यहाँ पे 13 को माइनस करेंगे और 31 को प्लस करेंगे, यही कह रहे हैं ना और कुछ नहीं कह रहे हैं। तो मतलब टोटल 50 संख्याओं का मीन है कितना, और ये है 30 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, माइनस करा रहे होते हैं हम लोग। इसका बेसिक पढ़ोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम लोग शॉर्टकट से भी कर लेते हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो जो भी हमको हटाना है, पहले हमको 28 हटाओ यहाँ पे, क्योंकि 28 की जगह मतलब 28 और 31 के बजाय गलत से हम लोग की 82 कर दिए, ठीक है ना। तो ये माइनस हो जाएगा 28 प्लस में 31। अब हमको देखो ये तो माइनस एक्चुअली होता ही, हम लोग माइनस करा रहे ही होते हैं, तो 28 अपना प्लस में वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये 31 है। तो अभी गाइस यहाँ पे समझ लो, तो ये क्या है अपना 31 है। तो ये चीज़ जो मैं कह रहा था यहाँ पे, अब किसको हटाना है हमको, 82 को हटाना है और 13 को हटाना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बटा में टोटल कितने नंबर से हमको 50 संख्याएं हैं, तो ये तो 1500 हो जाएगा इसमें नो डाउट, ठीक है ना। अब जाके आप इसको पूरा अगर इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो इन सबको प्लस माइनस करा लो तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ 14 से 64 और बटा में 50, ठीक है। अब इसको डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलोगे इतना जल्दी से क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने पहले कर लिया था, क्योंकि इस पर इतना स्पेस बचता नहीं कि हम 2 + 2 और 3 + 4 जोड़ के यहाँ पे सब कुछ कर ले, ठीक है। तो इतना आप कॉपी पे कर सकते हो, मैं आपको बस यहाँ पे आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आगे चलना आप ही को होगा। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि आप एयरफोर्स के एक्सपीरियंस हो और आपको एग्जाम में बैठने की टाइम आ गई है नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत जो है 99 है। तो 100वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। देखो क्या रहा ना कि यहाँ पे 99 बार खेला है, ठीक है ना, 99 इनिंग्स जब खेला है तो उसकी एवरेज 99 है। तो बताओ वो 100 इनिंग्स जब कंप्लीट कर लेगा तो उसको एवरेज 100 का रन रेट बनाने के लिए इसमें कितना और रन बनाना होगा लास्ट पारी में, ठीक है ना। मतलब 99 तो खेल लिया, अब 100वां पारी मतलब 100 जो इनिंग्स खेलनी है लास्ट इनिंग, उसमें कितना रन बनाना होगा। तो ये चीज़ पहले देख लो कि 99 इनिंग्स में उसने कितने रन बनाए, तो 99 को उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा आंसर।
9801, ठीक है, इतना उसने रन बनाया है, ठीक है। अब उसको 100वीं पारी में 100 रन रेट बनाने के लिए टोटल कितनी रन्स की आवश्यकता रिक्वायर्ड है, तो ये 10,000 रन चाहिए। तो 10,000 रन चाहिए और उसने 9,801 बना लिए, तो और कितना रन चाहिए, तो 10,000 में से इतना घटा लो, 10,000 में से 9,801 घटा लो, काम बस खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, इसको जब कराओगे तो 199 हो जाएगा, तो उसको भी 199 रन और बनाने होंगे, अदरवाइज उतना रन रेट नहीं पूरा कर पाएगा, ठीक है, लास्ट इनिंग्स में। अभी क्या बोल रहे हैं, जब n 4 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल आता है, और जब 2n को 4 से विभाजित किया जाएगा तो क्या आएगा, वही वाला बात हो गया, पीछे हमने क्वेश्चन किया था डिवाइड वाला ना, कि n जो है 4 से n को डिवाइड देंगे तो शेष 3 आ जाएगा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसको 1 मान लेते, 4 × 1 प्लस में 3, मतलब यहाँ पर सिंपली 7 आएगा, ठीक है। तो 2n का मतलब 7 दूनी 14, 14 को 4 से डिवाइड दे दो, यहाँ पे ये 14 मान लो ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 की अब 12, तो शेष हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल गया, बस यही तो था और कुछ नहीं था इसके अंदर। चलो गाइज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 10 में से बताओ कमेंट करके कि कितने आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही किया था, क्वेश्चन का सही सही आंसर लाया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व कर रहे हैं और बाद में कमेंट करके कहेंगे हाँ हाँ मैंने तो 10 के 10 सही कर दिया था, तो फिर बेवकूफ़ वाला काम है, ठीक है। मुश्किल से एक, या मतलब एक तो सब कोई करता है, मुश्किल से दूसरा अटैम्प्ट लो, ठीक है ना। दूसरे अटैम्प्ट में भी नहीं बन पा रहा तो समझ लो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी होगी हमको, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते रहो, इससे आपकी स्पीड बूस्ट होती रहेगी डे बाई डे, ठीक है। इस कोड को यूज़ कर लेना एग्जाम A to Z50, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करके जाना और A to Z स्टडी को भी सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय बाय।